हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख ही लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि थंबनेल में मिला आपको। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में आपने क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनमें एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है, ये आपने सीख लिया। उससे हम क्वोशंट भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको रेसिप्रोकल भी सिखाया, रेसिप्रोकल भी आप लोगों ने सीखा। आप वहां से सीख लिए रेसिप्रोकल, तो उसके आगे का जो पोर्शन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी इक्वेशंस होती है, जो आइडेंटिटीज हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो हम वो चीज यहां से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, हमारी पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी इक्वेशंस है, जो आइडेंटिटीज थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी। उस इक्वेशन में पहली इक्वेशन देखिए, इसको हम कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये आपको ब्रेकिंग आ गई इसकी अच्छे से, तो ब्रेकिंग के बाद जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसे देख करके बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे ब्रेक करें, क्या वैल्यू रखें जिससे हमारा ब्रेकिंग आ जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग, जो पहली आपको मिलती है वो आपको मिल जाती है क्या, यहां से ये मिल जाता है आपका साइन स्क्वायर ए। आप लिख सकते हैं इसको कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है। ठीक है, ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इसका जब आप देखेंगे तो ये तो हमारी मेन इक्वेशन हो जाती है, जहां से हमको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको डायरेक्टली अगर देखें तो ये डायरेक्ट आपसे क्या देता है, टू प्रूव आप करके दिखाओ। आप इसको टू प्रूव करके दिखाओ। तो मैं आपको इसको टू प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, मतलब आपको इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ऐसा क्यों होता है जब साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोनों का प्लस करते हैं तो 1 क्यों हो जाता है। तो यहां मैंने थीटा ना लेकर के मैंने ए लिख दिया है। अब इसमें आपको 3-4 चीजें बातें बताऊंगा। जैसे क्या होगा कि जब कभी भी आपका साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर में लगा हो। यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर आ रहा है। चलो देखो यहां से, जब एक बार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब दोनों का स्क्वायर करते हैं और बीच में ये साइन लगा दे प्लस, और इसमें देखो ये दोनों एंगल आपस में यदि इक्वल हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, हमेशा ही 1 लिखी जाएगी। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, बेटा अच्छा बता दो, साइन स्क्वायर मैंने थीटा लिख दिया प्लस यहां पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। आप गौर से देखो, यहां पास और यहां पास दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, दोनों एंगल बराबर है। साइन और कॉस पर स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपसे बहुत से लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी बोल सकते हैं, अच्छा बताओ चलो कि आप ये बता दो कि साइन स्क्वायर a/2 है और प्लस कॉस स्क्वायर a/2, इसकी वैल्यू चलो बता दो जल्दी से। तो अब आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अब आप सोचने ये लगेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बिल्कुल 1/2 नहीं होगी। आप यहां से देखिए, मैंने क्या बोला कि आप साइन स्क्वायर में देखें और कॉस स्क्वायर में देखें, बीच में प्लस दिखे और एंगल की वैल्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हमेशा सदैव 1 होगी। तो यहां से आप देखें तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, अब 1 हो जाएगी। अब आपके पास मैं अगर यहां से लिख दूं साइन स्क्वायर 2a प्लस यहां से मैं लिख दूं कॉस स्क्वायर 2a, तो आप इसकी वैल्यू भी 1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू भी क्या लिख देंगे आप, यहां से साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a, इसकी भी वैल्यू 1 लिख देंगे। अब जितना भी आप एंगल चाहे दोनों जगह एंगल आप यूज कर लीजिए, सेम एंगल। अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे, अगर आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप समझ लीजिए यहां से कि आपका 1 हमेशा वैल्यू, कि मैंने कहा कि अगर इन दोनों की वैल्यू, एंगल दोनों सेम हो, बहुत बारीकी समझिएगा ट्रिग्नोमेट्री, एंगल दोनों सेम हो, साइन में स्क्वायर हो कॉस में स्क्वायर हो, दोनों का प्लस हो, वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं। अब आपसे यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले तो ये आप नोट रखेंगे, ठीक है। आप देखिए इससे और क्या चीजें बन सकती हैं, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। आप देखो, आप चाहें अगर इस साइन को उधर ट्रांसफर करवा दें तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यहां से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलो कर सकते हो कि नहीं भाई, इसको प्लस में है इधर ले गए माइनस में हो गया, तो आपका ये हो गया। तो एक आप ये बना सकते हो फॉर्मूला, अगर मैं यहां से लिखूं कॉस ए तो आप स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ क्या रख जाता अंडर रूट, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली आप देखो, दो चीजें आपने बना दिया इससे कॉस को ट्रांसफर करके। आप अगर आप इसी में से साइन को आप उधर ट्रांसफर करेंगे, इस बार कॉस को ट्रांसफर कराइए, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा यहां से। वेरी गुड, ये आपका इधर क्या हो गया, आपने ट्रांसफर करा दिया, हो गया। अब आपको ये भी तो पता है कि जब रूट स्क्वायर हटाते हैं तो अगली साइड रूट लग जाएगा, तो यहां आप रूट लगाएंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। हाँ या ना बोलो जल्दी से, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो आप देखिए एक आप चीज को आपको सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल, यहीं से आपको सवाल बना रहा हूं। तो देखो पहली बात तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन से मैंने आपको ये 4 रिजल्ट लिख दिए। ये रिजल्ट आपको पूरे याद होने चाहिए, ठीक है, और निकालना आना चाहिए। पहला वाला याद होगा तो आप इसे निकाल सकते हो। देखो एक चीज आप समझो, एक चीज देखो, देखो जल्दी इधर आ जाओ फटाफट, देखो देखो देखो, ये पहला आपकी इक्वेशन मान लो, और अगर मैं इसको दूसरी बना दूं और मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, जरा देखो जरा बाई, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, बताओ तो अगर मैं दूसरी इक्वेशंस में डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो बेटा क्या बनेगा, जल्दी देख के बताओ। इधर साइन है, इधर कॉस है, तो क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ए और यहां से कितना हो जाएगा कॉस ए। अब साइन किसके बराबर था, अंडर रूट किसके बराबर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, और ये कितना था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो आपसे डायरेक्ट वैल्यू ये पूछा जा सकता है, यहां तक ये हो गया कि नहीं। इसकी वैल्यू पूछेगा कि बताओ tan a होती है। अब बताओ है तो वही बात ना भाई, साइन की वैल्यू आपने लिखा, कॉस की वैल्यू ये लिखा, और साइन बाई कॉस क्या बनाता है, tan a, तो इसलिए मैंने tan a लिख दिया। तो अब आप यहां से देखिए कि जो आपका tan a आ रहा है, जो आपका tan a आ रहा है, देखिए क्या बन रहा है भाई, साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, तो आप जब उसमें रखोगे तो ये वाला पूरा मिलकर के tan ही तो बनाएगा, tan a लिख दिया मैंने। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखें आगे बढ़ते हैं, ये आप यहां से कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटो ये था कि हम इस बात को अच्छे से नोट करें। पहली इक्वेशन ये हमारी हो गई। सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन देखें, इसे आप वीडियो को पॉज कर लें, आराम से इसको नोट कर लें। सेकंड इक्वेशन देखें हमारी, अगर देखें यहां से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, अब देखिए पहली तो खत्म हो गई, अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड क्या है, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल यहां से बनेगा, इस वाली आइडेंटिटी से, इस इक्वेशन से बनेगा। तो आप समझ लो, इसको अगर आपने याद रखना है तो आपको बहुत बड़ा सवाल यहां से निकलेगा। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका कहां यूज आता है बहुत अच्छे से। तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब ये बता दो, अगर ये है, मैं tan को उधर ट्रांसफर करवा दूं तो 1 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, कॉपी में करते जाओ, साथ साथ कॉपी में करते जाओ, बोलो। यहां से tan उधर चला गया तो सेक स्क्वायर -1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं क्या, एक तो ये हो गया। अगर मैं 1 को ट्रांसफर करा दूं इसमें से, ये हमारी मान लीजिए सेकंड थी इक्वेशन थी, तो अगर मैं tan को ना ट्रांसफर करा के 1 को करवा दूं तो आप कहोगे सर tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर जल्दी बता दो, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं बेटा एक काम कर लो, इसमें से केवल आप रूट स्क्वायर हटा दो, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो सवाल अगर मुझे बनाने होते हैं, यहां से करवाने होते तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैं यहीं से क्वेश्चन आपको बना के दिखा सकता था, कैसे बनेगा जरा देखो। अगर आप चाहते हो तो पहली बात तो इन इक्वेशन को आप अच्छे से पहले नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस की बारी बाद में करते हैं। यहां तक पहले नोट कर लो सब लोग, सबका हो जाएगा नोट, हो गया। चलिए आप देखें थर्ड नंबर पे, थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी। थर्ड इक्वेशन में अगर आए तो हमारी क्या हो जाती है, यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। आप देख लीजिए ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब जो थर्ड इक्वेशन हमारी हुई, आप इसको भी वैसे ही सॉल्व करें। पहली बात तो आप 1 को ट्रांसफर करवा दें, तो आप कहोगे सर यहां से कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगी। आपसे मैं कहूं बेटा आप रूट हटा दो, तो स्क्वायर हटा दो, तो आप क्या कहोगे, यहां से सर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर है -1 हो जाएगा। मैं बोलूं बेटा cot को उधर ट्रांसफर करवा दो, तो आप कहोगे सर इधर 1 बन जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। बोलो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ आपका ये बन गया। तो आपकी जो तीसरी इक्वेशन थी, जो थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा, वो तीसरी इक्वेशन से भी मैंने एक आपको यहां से ये 3 रिजल्ट निकाल के दी। अब ये सारे रिजल्ट आपको आने चाहिए, या तीनों रिजल्ट, अगर तीनों इक्वेशन आपको पता होंगे तो जो सारे रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको निकालना आ जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाएगा। अब ये इनका यूज हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखो कल मैंने जो लिखाए थे आपको एक चीज मैंने बताया था कि बेटा अगर tan a लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, मेरे साथ बोलो sin a बाई cos a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर अगर आप देखें तो आप इसे cot a को क्या लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर cos a अपन इसे क्या लिख सकते हो, आप बताओ sin a लिख सकते हो कि नहीं। तो एक तो ये भी आपके क्या है फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
फिर तीसरा आइडेंटिटी। अब मैं सीधा आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम इनको कैसे कर पाते हैं। कल मैंने क्वेश्चंस भी कुछ करवाए थे, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में इसमें आते हैं करने। आगे क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपने देख लिया, नोट कर लिया। चलिए आ जाइए जल्दी से। तो क्वेश्चन देखो, इन सारे स्टेप को आप सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हर एक स्टेप को आप समझेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, उनके तुरंत वैसे ही क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो पहला नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपसे कह दूं कि बेटा आपके पास लिखा है इफ tan a की वैल्यू आपके पास 5/12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां से sin a प्लस cos a की वैल्यू बता दो। sin a प्लस cos a और इनटू में आपके पास है sec a, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर आप इसी में सेकंड नंबर बनाइए, क्वेश्चन आप लिखिए sin a cos a लिख लिए आप, यहां से आप इसे लिख दीजिए cosec a। आप cosec a की वैल्यू बता दो यहां से कितना आएगी, आप यहां से लिख दीजिए cot a और प्लस tan a। आप देखो कितना आसान सा सवाल आपके सामने है और इसको करने की कोशिश करिए। देखिए अगर इस सवाल को आप करना चाहते हैं तो हमारे पास गिवन वैल्यू कौन सी है, tan गिवन है। तो tan a की वैल्यू आपके पास 5 कितनी लिखी गई है, 12 है। तो इस 5/12 में आप बताइए, अगर इसका सोल्यूशन करते हैं तो आप लिखेंगे कि tan a की वैल्यू सर 5/12 है और tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर वाले ध्यान दें, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। बताओ बोलते हैं कि नहीं। एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आप कह दो ये हमारा सर A है, A के बाद ये B है, ये C है, यहाँ पे 90 डिग्री है। मैंने कल बताया था इसके सामने वाली साइड को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं अर्थात कर्ण बोलते हैं, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब देखो ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी अर्थात इसे हम क्या बोल देते हैं, लंब, और ये वाली बची साइड हमारी क्या हो जाएगी, आधार, अर्थात इसे हम क्या बोल देते हैं, बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 है और ये आपका बेस कितना है 12 है। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 5 है, बेस की वैल्यू 12 है। देन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h मींस हाइपोटेनियस। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे आप लोग, यहां से पाइथागोरस यूज करेंगे। जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे थ्योरम यहां पे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती बेटा, जो लॉन्गेस्ट साइड है। तो बताओ AC का स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बेटा, BC का स्क्वायर। बता दो AB कितना है आपके पास 5, यहां से कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से 5 का स्क्वायर। बताओ 12 का स्क्वायर 144, इसका कितना हो जाएगा 25। बता दो कितना आ जाएगा 169। बता दो AC का स्क्वायर कितना हो गया 169। जब AC आपके पास जो AC की वैल्यू है वो आपके पास कितना होगी 169, तो बताओ AC की वैल्यू कितना हो जाएगी 13 आ जाएगी क्या, AC की वैल्यू 13 आ गई क्या, देखो ये 13 आ गया, AC की वैल्यू 13 आ जाएगी क्या, देखो आप जल्दी से, AC की वैल्यू आपको 13 मिल गई। तो देखो जब AC की वैल्यू 13 मिल गई तो आपको तीनों साइड मिल गई। कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा किया था, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पक्का आएगा ऐसा। तो आपको AC तीनों साइड्स मिल गई। जब आपको ट्राइंगल में तीनों साइड आपको मिल जाए, ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो गिवन है आप उसकी वैल्यू निकाल करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अगर प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस, जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। देखिए आपने ये नोट कर लिया, ठीक है, इसे आप पॉज करके आराम से नोट कर ले, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सब आपने लिख लिया। अब यहां पे आ जाओ, आपने ये सारी, जब आपने इतना नोट कर लिया आगे बढ़ जाएं तो देखिए पहले ही क्वेश्चंस में आपको क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइन प्लस कॉस। तो बेटा सबसे पहले आप साइन A की वैल्यू निकाल लो। साइन A बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5 कितना हो जाएगा 13। फिर इसके बाद cos A निकाल लो, cos A इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। फिर आपको देखो दोनों का प्लस करना है तो आप sec A भी निकाल लो। sec A क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। बताओ हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है तो क्या हो जाएगा, ये 13 कितना हो जाएगा 12। अब आप यहां से वैल्यू देखो, cosec भी पूछा है तो cosec A की वैल्यू कितना हो जाती है, आप कहोगे ये तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आप जल्दी बताओ, तो 13/5 हो जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई।
अब हमको पता है कि कॉट बताओ, तो tan की वैल्यू जो 5/12 है तो tan कॉट का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 60, कितना हो जाएगा 60, और यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 25, तो यहां से हो जाएगा 169/60। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? जो tan होता है आप इसे tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर देखें तो ये बात नोट करेंगे कि tan को मैं 1/cot A लिख सकता हूं। जिन्होंने कल हमारा वीडियो देखा है फर्स्ट पार्ट में, उसमें आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में जाकर के, तो ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो जब ये एक दूसरे का उल्टा हो सकता तो क्या उसकी वैल्यू नहीं उल्टा होगी? तो इसलिए हमने वैल्यूज को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है? यहां जाओ, आपसे क्या पूछा, साइन और कॉस को प्लस कर दो, तो साइन और कॉस की वैल्यू प्लस करवा दो, आपके पास लिखी गई है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में साइन और ये साइन कॉस को प्लस करवाइए। जब आप साइन कॉस को मैं ये रेज कर देता हूं, ठीक है, आप ये कर पाएंगे क्योंकि ये लिखा गया आपके सामने सब। देखो, तो साइन और कॉस की वैल्यू प्लस करा दें। अगर आप साइन और कॉस को प्लस कराते हैं पहले नंबर में, तो बता दो साइन की वैल्यू कितनी है 5/13 है, कॉस की वैल्यू कितनी है 12/13 है, ठीक है। और इनटू में क्या लगा है बेटा, सेक की वैल्यू कितनी आई थी 13/12 आई थी। अब आप इसे सॉल्व करो तो एलसीएम में 13 आ जाएगा। आप देखो ये दोनों बराबर हैं तो 13 आ गया, तो 5 और 12 मिलकर के कितना हो जाएगा 17, और इनटू में कितना लिखा है बेटा 13/12। बोलो 13 से 13 कट गया तो कितना बचेगा आपके पास 17/12। किसका आंसर आ गया ये आपका आंसर आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, और इनटू में किसका आंसर हो गया ये सेक ए। इसका आंसर आपका पहले का आ गया, ये सेकंड इसका मैंने कर दिया, और इसका आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दिया जाता है। ये क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल, वेरी गुड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लें। प्रीवियस ईयर में बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें उसने बोला है राइट एंगल्ड है। कैसा है? राइट एंगल्ड है। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, मतलब सी पर समकोण है। हिंदी वाले देखें, सी पर समकोण है, और लिखा है कि अगर AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, इसके बाद AB इज इक्वल टू आपके पास 12 सेंटीमीटर हो, तो आपको बताना है कि एंगल A कितना होगा। तो फाइंड एंगल A, आपको एंगल A बताना है ये कितना होगा। फाइंड एंगल A आप कैसे कर पाएंगे? देखें, फाइंड एंगल A बहुत अच्छा सवाल है ये, आप समझें। पहले आपको एक राइट एंगल, सबसे पहला काम है आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, समकोण त्रिभुज बना लें। क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें जो क्या है सी पर 90 डिग्री बनाता है, समकोण है। तो इसका मतलब A यहां होगा, B यहां होगा, C यहां होगा। बना लिया। फिर कह रहा है AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू कितना है आपके पास 6 है, तो AC 6 है, AB आपके पास 12 है। तो बताओ, आपसे पूछा है A बताओ, एंगल A बताओ, एंगल A बताओ क्या हो जाएगा। आप थोड़ा दिमाग से सोचो, जो क्वेश्चन लिखा गया ये है क्या। साइड देखो, अगर मैं कहूं तो ये वाली साइड है, इसके सामने की साइड बताओ क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ये आपकी परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई, बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर हुई कि नहीं। ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आप इसे बेस कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो इसे आप बेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और फिर ये वाली आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दिया क्या क्या है आपको, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस में होता है बेटा, तो आप कहोगे सर अगर हम cos A की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगी, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कितना हो जाएगा 6/12। अब 6 अगर 12 हो गया तो ये हो गया cos A। अगर आप इसे चाहो तो कट कर दो, तो cos A की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2, और 1/2 जो होती है वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की। कितने की होती है, cos 60 डिग्री की। तो A की वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। आप लोगों ने अभी वैल्यू नहीं पढ़ा है, ये सवाल है इसलिए मैंने करा दिया। अब ये वैल्यू पढ़ाऊंगा तो ये सवाल आप खुद कर पाओगे। सवाल अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं, सवाल में कैसे पूछा ये सबको क्लियर है। हाँ चलो,
वेरी गुड। तो आपने देखा कि आपने इसकी वैल्यू रिलेशन, सबसे पहले आपने देखा कि बेस और हैबिटेनियस में रिलेशन था, तो आपने देखा कि ये हमारा कॉस होता है, तो आपने कॉस लिखा, कॉस ए की वैल्यू b/h लिखा और वैल्यू कट कर दिया आपको, तो ए की वैल्यू, ये वैल्यू जैसे आपको पता होगी तो आप तुरंत ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे चले सवाल में। वेरी गुड, नोट कर लीजिए आप तुरंत इसे जल्दी से आप कर लें, इसे नोट कर ले जल्दी से, फटाफट नोट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया है? वेरी गुड, यहां तक आपने सबने कर लिया है। एक बहुत अच्छा सा सवाल है प्रूविंग में, हम वहां चलते हैं। अब हम देखिए छोटे छोटे सवालों को लेकर के प्रूफ कैसे करना सीखते हैं, वो देखिए मैं रेस कर रहा हूं इसको। हम आते हैं प्रूविंग का क्वेश्चन में। ठीक है, हम सबसे पहले आसान से सवाल उठाते हैं जिसको हम प्रूफ करना जानते हैं। कैसे? मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, सबसे पहला अब देखो, अब आप कैसे प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूव इट। अगर आपके सामने सवाल आ जाए प्रूव इट, अर्थात इसका बोलते हैं सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, बेहतरीन सवाल स्टार्ट करें मन यहां से। अभी तक आपने जो पढ़ा वो सारे हमने क्या पढ़ा, इक्वेशंस पढ़ी। इक्वेशन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, रिलेशन एंगल वाले दिए, पीछे कल मैंने पार्ट 1 में भी कुछ करवाए थे एंगल और साइड वाले रिलेशन में। तो अब जो मेन मोटो है, बच्चे प्रूव नहीं कर पाते, कैसे प्रूविंग करेंगे। तो अब आप लोग आ जाइए, मन लगा के यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। जल्दी से मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जल्दी वो याद रख लीजिए। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं सवाल को, ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास लिखा है साइन थीटा, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 1/cosec थीटा। हाँ या ना बोलो जल्दी से, मेरे साथ साथ बोलो। इसे लिख देंगे cosec थीटा। अगर मेरे पास cos थीटा लिखा गया है तो उसको लिख दूंगा 1/sec थीटा, और अगर sec थीटा लिखा गया है तो उसे मैं लिख दूंगा क्या, 1/cos थीटा। अगर मेरे पास tan थीटा लिखा गया है तो मैं उसको लिख दूंगा sin थीटा बाई cos थीटा, और जरूरत पड़ी तो मैं उसको लिख सकता हूं tan थीटा को ही 1/cot थीटा। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? इसी तरीके मेरे पास ये लिख दिया, अगर cot थीटा लिखा गया हो तो उसको लिख सकता हूं cos थीटा बाई sin थीटा। देखो ये सारी रेसिप्रोकल वैल्यू होती हैं। ठीक है, आपको ये आनी चाहिए। अब पहला सवाल देखो, बहुत आसान सा सवाल, आप लोगों को बताना है कैसे हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि यहां से लिख लें 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, cosec थीटा प्लस 1/cosec थीटा प्लस 1/sec थीटा। अगर ऐसा हो तो आप बताइए कि उसकी वैल्यू होगी sin थीटा प्लस cos थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। लिखना है इफ 1/cosec थीटा और अपॉन प्लस 1/sec थीटा, तो आपको प्रूफ करना है यहां से। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो गया कि 1/cosec थीटा प्लस 1/cosec थीटा प्लस 1/sec थीटा। अगर ऐसा है तो आप ऐसा बताओ, बिल्कुल आसान सा। अगर आपको ये पता है ना, ये रेसिप्रोकल वैल्यू, आप तुरंत लिख दोगे। बताओ यहां से ये क्या लिखा गया है, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहला काम ये लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप पूरी तरीके से यहां पे कॉपी करेंगे, यहां से प्लस कॉपी करने के बाद आप ये लिखेंगे sec थीटा। जब आपने कॉपी कर लिया तो कॉपी करने के बाद बताओ 1/cosec को ही तो हम लोग लिखते हैं sin थीटा, और इसको क्या लिखते हैं, cos थीटा। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो सबसे पहले आपको देखो, सिंपल सवाल, एक बेसिक से लेके चल रहा हूं, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल या विलोम वाली वैल्यूज हैं, मैंने रख दिया, आंसर आ गया। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत सवाल पूछा गया है कई बार ये सवाल। अच्छा यहां से लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा, ये आपका RHS आ गया। जहां आपका आंसर आएगा आप RHS लिखोगे तुरंत, यहां पे आप RHS तुरंत लिख दोगे। ठीक है, RHS के बाद आप दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, यहां से देखिए मैं लिखूंगा आपके पास यहां से। चलो आज अब बहुत अच्छा सवाल है, मैं लिख रहा हूं tan थीटा और प्लस cot थीटा। मैं अगर ऐसा लिख दूं तो आपको लिखना पड़ेगा यहां से cosec थीटा। यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये आपको इरेज कर दूं अगर, तो अब आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। अब इस दूसरे क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो आपके सामने क्या लिखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा। इसको प्रूफ करके आपको लाना है, tan थीटा प्लस यहां से
कॉट थीटा को लिखना है कॉसेक थीटा और इनटू में लिखना है आपको सेक थीटा, आपको ये लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बन पाएगा, ये tan और cot को हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने का भी तरीका है, बहुत आसान से आप कर पाएंगे। देखिए करना क्या होता है इसमें से, सबसे पहले आपको देखो क्या tan हमारा, यहां से देखो cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin, cosec को क्या लिख सकते हैं 1/cos। अगर 1/cos 1/sin इसको लिख सकते हो तो इधर कहीं ना कहीं बनना चाहिए वो चीज। तो आपको करना क्या है, लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो आपके पास हो जाएगा tan थीटा और यहां से हो जाएगा cot थीटा। इस tan को आप क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी से, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं। अभी मैंने लिखा था यहां से कि tan को sin बाई cos, और इस cot को लिख सकते हो cos थीटा बटे क्या लिख सकते हो sin थीटा। अगर इसको ऐसा लिख सकते हो तो एलसीएम भी करा सकते हो। अगर एलसीएम आप कराना चाहते हैं तो यहां से एलसीएम cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin थीटा। आप इसका इधर मल्टी, देखो समझो यहां से, सबसे पहले समझो, यहां से समझने वाली बात यह है कि जब आप एलसीएम यहां से ले रहे हो तो देखो इसके अपॉन में cos है तो इसका मतलब cos है, इसके अपॉन में तो sin इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां sin है तो इसके साथ cos मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ ऊपर यहां पे क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप बताओ यहां से और लिखना आप नहीं भूलेंगे। आप बताओ ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर 1 बन जाएगी कि नहीं। पहली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो नीचे बेटा क्या बचा आपके पास, cos थीटा बचा, और इनटू में यहाँ क्या बचा, sin थीटा। तो बताओ एक इनटू और लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। अब अगर यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया, यहाँ देखो ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये विजुअल है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है एकदम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ, तो 1/cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, sec थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। 1/cos को यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको ऊपर, यहां के बाद देखो यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं sec थीटा, और 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पे लिख सकता हूं cosec थीटा। तो बोलो यही तो RHS था, यही तो हमारा RHS था, यही तो हमको प्रूफ करनी है। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ये भी सवाल आपको आ गया समझ में। फिर समझाता हूं, जहां tan लिखा था उसको sin बाई cos कर दो, जहां cos यहां cot लिखा था उसको cos बाई sin, एलसीएम करा दिया गया। यहाँ पे cos था तो इसके नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ sin था तो इसके नीचे वाला इधर, ये 1 होता है। आपने पढ़ा, अभी इक्वेशन पढ़ा था, जो आपने इक्वेशन पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां से ये 1 हो गया, आ गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, फिर आपको मैं बहुत आसान से लेके चलूंगा। देखो यहां से जल्दी से अगर मैं आपसे दे दूं, यहां से बढ़िया सा सवाल देता हूं, जो आपको यहां से आएंगे वही प्रूव इट वाले चलेंगे। यहां से देखो, अगर आप इसको लेकर चलते हैं, मैं एक सवाल लिख रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 यहां से sec a माइनस tan a। आपको इसको प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। क्या प्रूफ करना है, sec a प्लस tan a। यहां से आपको प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। देखो इसको ये प्रूफ करना है, आप ये बताओ, आप लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा sec a माइनस tan a। आप इसके अपोजिट साइन से, कैसे हमको समझ में आ रहा है, प्लस आना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से हम एक तरफ यहां से प्लस वाला मल्टीप्लाई करा देंगे। आप सबको पता है जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ sec a माइनस कितना हो जाए, प्लस कितना हो जाएगा tan a। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है कि नहीं, बताओ ये आइडेंटिटीज आपको आती कि नहीं आती। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसे लिखते हैं a प्लस बी और लिख देते हैं a माइनस बी। तो देखो यही चीज यहाँ लिखा जा सकता है, तो बता sec स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a। बोलो हो गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है। अब अगर ये इतना आपके पास हो गया, ऊपर क्या लिख दिया गया यहाँ से, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ठीक है। आप बताओ नीचे वाली की वैल्यू 1 होती कि नहीं होती है, ये नीचे वाली की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती कि नहीं होती। ये आपके पास 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से, sec a प्लस tan a। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक आया कि नहीं समझ में। आप लिख दीजिएगा इसको RHS, क्या लिख देंगे, RHS। यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, RHS। बात क्लियर हो गई सबको, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, देख लो।